अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। माँ जी का कहीं पैर तो नहीं टूट गया? अरे कहीं हमारे पैर को सचमुच तो कुछ नहीं हो गया? अरे इस टूटी हड्डी के साथ हम बुढ़ापे में कैसे जिएंगे? दादी आराम से उठिए, आराम से, आराम से। तुम लोग ये सब सामान संभालो। अरे बाप रे, आराम। दादी दादी ये देखो ना। अहम, बेटा तुम डॉक्टर को फोन करो। हैं? नहीं 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 नहीं, डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे हमें पहले से ही एहसास था कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए हमने डॉक्टर को फोन कर दिया था। पर दादी आप गिरी कैसे? अरे इसकी मेहरबानी है। 10 चोरों से लड़ने की ताकत रखने वाली मूरत, जब इनको लगा कि चोरों ने इनके ऊपर हमला किया तो इसने हमें ही उनका चारा बना के डाल दिया। नहीं नहीं दादी, भला हम ऐसा क्यों करेंगे? हम तो बस आपको दादी राजा खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जाओ जल्दी जाकर बाम लेकर आओ। कोई जरूरत नहीं रजनी जी, राधा को अब जिम्मेदारी देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं लेकर आती हूँ। मिस्टर मित्तल, हमने चोर को पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि खिड़की खुली थी, उसी रास्ते से वो आए थे। पर ऐसा कैसे हो सकता है? हमें याद है हमने घर के सारे खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद किए थे। हाँ हाँ, दुनिया में सब झूठे हैं, एक तुम ही तो सच्ची हो। कह दो कि तूफान आया और खिड़की खुली रह गई, क्योंकि अपनी गलती तो माननी नहीं है तुम्हें। हाँ, शांत हो जाओ। थैंक यू इंस्पेक्टर जी। आगे से अलर्ट रहिए आप लोग। समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें जिम्मेदार ठहराए या खुद को कोसे। एक बार तुम्हारे ऊपर भरोसा करके फिर से मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी। अरे वो तो शुक्र मनाओ कि हमें चोरों की आहट सुनाई दी और हम नीचे आ गए, वरना ये महारानी तो घोड़े बेच के सो रही थी। उर्मी दीदी तो घर में ही थे, वो कहाँ है? भगवान, ये चोरों ने उर्मी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? भगवान का शुक्र है मैं टाइम पे आ गई। क्या फायदा हुआ वहां पार्टी में जाकर, सारे मर्द तो शादीशुदा निकले। उर्मी, ये भैया मुझे क्यों आवाज दे रहे हैं इतनी रात को? उर्मी, तुम ठीक तो हो ना? हुआ? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आखिर बात क्या है? मैं नीचे जाकर देखती हूँ। रजनी जी, मैं ऊपर जाकर देखता हूँ। अरे क्या हुआ भैया, इतना शोर क्यों मचा रखा है? घर में इतना बड़ा हादसा होते होते बचा है उर्मी, और तुम्हें कोई खबर ही नहीं है। हादसा? कैसा हादसा? उर्मी, घर में चोर घुस आए थे और माँ जी को भी चोट लगी है। माँ, माँ ठीक हो ना माँ?
वो क्या है कि आप लोगों को तो पता है ना मेरी तबीयत खराब थी, तो बस मैं गोली खा के सो गई थी। हुआ इतना रेडी होकर? हाँ रेडी होके नहीं, मेरा मतलब है मैं रेडी हुई थी मंदिर जाने के लिए, सत्संग के लिए, लेकिन फिर मेरी तबीयत कुछ ज्यादा खराब लगी तो मैं सो गई। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक घर में चोर घुसे कैसे। वो राधिया से खिड़की खुली रह गई थी। हे भगवान, कहीं मैंने जो खिड़की खोली थी उसी से तो नहीं आ गए। अभी चुप रहने में ही भलाई है, वरना सारा ठीकरा मेरे सर फूट जाएगा। ओ शकुंतला जी, डॉक्टर आ गया। डॉक्टर साहब आइए, आइए प्लीज। डॉक्टर देखिए, पता नहीं हमारे पैर में क्या हो गया, पैर जमीन में रखा ही नहीं जा रहा। मैं चेक करता हूँ अभी। अरे अगर आप इससे टेस्ट करेंगे तो दादी का पैर पक्का टूट जाएगा। दादी आपने कैसे डॉक्टर को बुलाया? वो मेरे कंपाउंडर ने गलती से रख दिया होगा। आराम से आराम से आराम से। अंदरूनी घाव बहुत गहरा है, हड्डी में मोच आई है। इनको सिर्फ बेड रेस्ट करना है। अच्छा हुआ मैं आ गया, वरना इनका पैर काटने की नौबत आ सकती थी। पैर में मोच आने पर उसे काटते थोड़ी ना है। मैं अभी पट्टी कर देता हूँ और दवा दे देता हूँ। कल आप जाकर एक्सरे निकलवा लीजिएगा और इससे पता चल जाएगा कि हड्डी में फ्रैक्चर है कि नहीं है। अब मैं चलता हूँ। राधिया, एक बार तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हें जिम्मेदारी देना मेरी सबसे बड़ी बेवकूफी थी। अगर ये चोर पूरे पैसे जेवर सब चुरा कर लेके चले गए होते तो भी मैं तुम्हें माफ कर देता, लेकिन तुम्हारी एक छोटी सी गलती की वजह से आज मां की जान जा सकती थी, उसका पैर काटा जा सकता था। ये कैसे नजरअंदाज कर सकता हूं मैं राधिया? हे भगवान, पता नहीं इस लड़की की वजह से हमें अपना बुढ़ापा और कितने कष्टों में काटना पड़ेगा। तो हो देखो ना, इस उम्र में हमें बिस्तर पे लिटा दिया इसने। राधिया, ये सब क्या है? क्या है ये सब? पहले तुम्हारी वजह से मैं अपनी बुलबुल को खो देता, और अब ये। हम कह रहे हैं ये लड़की देख लेना, घर में कोई बहुत बड़ा अनर्थ करा के रहेगी। सच में राधिया, इस बार जो तुमने गलती की है, तुम्हारे ऊपर से मेरा विश्वास उठ गया है। अब तुमसे मुझे कोई उम्मीद नहीं है। बस राधा, तुम ऐसा काम ही क्यों करती हो कि उसके बाद तुम्हें झूठी सफाई देनी पड़ती है? यह रतन, माँ को उनके कमरे में लेकर जाओ। अरे बेटा, ये राधिया को 4 बातें सुनाने से उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? हम तो कह रहे कोई ना कोई फैसला तो लेना ही होगा ना। ऐसे कब तक इसकी गलतियों को नजरअंदाज करते रहेंगे? माँ, इसकी सबसे बड़ी यही सजा है कि इसे आज के बाद कोई भी जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। और रजनी जी, आप भी ध्यान से सुन लीजिए। दादी शांत हो जाओ।
आपको तो हम पर यकीन है ना, हम सच कह रहे हैं। हमने अच्छे से सारे खिड़की दरवाजे बंद किए थे और हमने दादी जी को नुकसान पहुंचाने के लिए उन्हें धक्का नहीं दिया था। एकता बेटा, माँ जी के लिए गर्म हल्दी वाला दूध लेकर आ। जी मम्मी। अब इस उम्र में उनका पैर टूटा है, पता नहीं कैसे मैनेज करेंगी वो। किसी और की गलती की सजा उन्हें भुगतनी पड़ेगी। भाभी, हम आपकी कुछ मदद करते हैं? लो, तुम ही इसे गैस पे गरम कर दो। राध्या, तुम हमेशा ऐसे दिखाते हो कि जैसे सब कुछ तुम अकेले संभाल लोगी, लेकिन सही मायने में एक भी काम तुम सही से नहीं संभाल पाती हो। लेकिन हम कुछ भी जानबूझकर नहीं करते हैं। राध्या, लेकिन एक के बाद एक इतनी सारी गलतियां। मेरे बार बार तुम्हें कॉल करके याद दिलाने के बावजूद तुम स्कूल बुलबुल को देर से लेने गई। क्यों? तुम्हें पता है अहम जी ने मुझे क्या कुछ नहीं सुना दिया। कह रहे थे कि मैं माँ का फर्ज नहीं अदा कर रही हूँ। उस दिन भी तुमने मेरी नौकरी का ढिंढोरा पूरे परिवार के सामने पीट दिया। राध्या, एक के बाद एक गलती हो रही है, सीरियसली। और सच बताऊं, जितना मैं इस परिवार को जानती हूँ ना, इतनी गलती करने के बाद मैं इतना तो कह सकती हूँ कि तुम ज्यादा दिन तक यहाँ टिक नहीं पाओगी। भाभी, प्लीज ऐसा मत कहिए, हम आइंदा से ध्यान रखेंगे। ये तो तुम हर गलती करने के बाद कहती हो। भाभी, आप प्लीज हमें ये दूध दादी के पास ले जाने दीजिए ना। हम ये दूध दादी को भी दे देंगे और उनसे माफी भी मांग लेंगे। राध्या, रहने दो प्लीज। फिर तुम कुछ गड़बड़ करोगी और 4 बातें मुझे सुनने के लिए मिलेंगी। भाभी प्लीज। चाहे जो भी हो जाए, हमें दादी से माफी मांगनी ही पड़ेगी। अगर हमें इस घर से निकाल दिया तो हम दादू को क्या जवाब देंगे? इतनी गलती करने के बाद मैं इतना तो कह सकती हूँ कि तुम ज्यादा दिन तक यहाँ टिक नहीं पाओगी। बस एक बार दादी हमें माफ कर दे, फिर हम उन्हें शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। हेलो। अरे कैसी लगी हमारी एक्टिंग? एकदम असली डॉक्टर लग रहे थे ना। बिल्कुल झोला छाप डॉक्टर लग रहे थे तुम। एक बात बता, ये हथौड़ा लाने को किसने कहा था तुमसे? कंपाउंडर हो, कंपाउंडर ही रहोगे हमेशा। ये राध्या तो सच में बड़ी हिम्मत वाली है। ऐसे तो सब इसकी वाहवाही करेंगे। नहीं नहीं, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। हेलो प्रकाश, देखो तुम कंपाउंडर से डॉक्टर बनना चाहते थे ना? हाँ, तो बस अभी हमारे घर आओ डॉक्टर बन के, और ऐसे एक्टिंग करना जैसे पैर में बहुत बड़ा घाव लगा है। और क्या बोल रहे थे? पैर काटना पड़ेगा हमारा? अरे बेवकूफ, कौन डॉक्टर एक्सरे करने के पहले बोलता है ऐसा? अरे मंदबुद्धि कहेंगे। और सुनो, ये तुम्हारी ना ओवर एक्टिंग के पैसे काटेंगे हम। जल्दी से नकली एक्सरे की रिपोर्ट तैयार करो, हम कल आकर खुद ब खुद ले लेंगे, ठीक है? दादी, अरे भगवान, अरे दादी, दादी, दादी आइए। अच्छा हुआ राध्या के आने की आहट सुन ली, वरना अभी सारे किए कराए पे पानी मिल जाता। दूर हटो यहाँ से। दादी प्लीज हमें माफ कर दीजिए, पता नहीं अनजाने में हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। हम आपके लिए हल्दी वाला दूध लाए हैं, आप उसे पी लीजिए, आपको दर्द में आराम मिलेगा। दादी ये लीजिए। कमाल करती हो तुम, दांत देनी पड़ेगी। पहले चोट दो,
और फिर मलहम लगाओ। अरे जहरी ला के दे दो हमें ना, राम नाम सत कर दो, हमें भी शांति तुम्हें भी शांति। दादी अभी क्या बोल रही हैं? हम कभी सपने में भी आपको चोट पहुंचाने के बारे में नहीं सोच सकते। वो चोर आप पर हमला करने वाला था, इसलिए वो बस। वाह, चोरी और ऊपर से सीना जोरी। पहले तो हमें गिराया, अब ऊपर से नई नई कहानी गढ़ रही हो। अब इस उम्र में हमें अपाहिज बना दिया, अपाहिज। जाओ यहाँ से। दादी उस गलतफहमी की वजह से हमसे बहुत नाराज हैं। अभी हमारा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। अब इस उबलते हुए गुस्से को चरम सीमा तक पहुंचा देगी, ताकि वो ओमकार इस रौद्र को खुद बखुद इसके मायके छोड़ाए। वो आपको भूख लगी होगी ना, ये खा लीजिए। तुम्हें क्या लगता है अपनी दादी को इतने दर्द में देखकर मुझसे कुछ खाया जाएगा? प्रथम सर, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए हमें माफ कर दीजिए। माफ राध्या, तुमने जो किया है ना, मैं उसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। राध्या, तुम मुझे तकलीफ पहुंचाती, 100 बार तकलीफ पहुंचाती, मैं तुम्हें हर बार माफ करता, लेकिन आज तुमने मेरी फैमिली को तकलीफ पहुंचाई है, उसके लिए मैं तुम्हें कैसे माफ कर दूं? राध्या, मैं गैर जिम्मेदार हूं, लेकिन तुम खुद गर्ज हो जो अपनी जान बचाने के लिए परिवार में किसी की भी जान खतरे में डाल दूं। मैं ना अपने परिवार के लिए अपनी जान दे सकता हूं, लेकिन अपनी जान के लिए अपने परिवार वालों पे एक आंच नहीं आने दे सकता मैं। लेकिन जो कुछ भी। बस राधे, मैं जानता हूं तुम इस घर की बहू हो, इसलिए शायद ना तुम्हें मेरे घर वाले पराये लगते होंगे, लेकिन अपने पराये का फर्क करके तुम किसी की जान खतरे में डाल दो, ये भी सही नहीं है। प्रथम से क्या आपको सच में लगता है कि हम आपके परिवार वालों को पराया मानते हैं? हमने जानबूझकर दादी की जान को खतरे में डाला था। राधा, पर दादी को चोट तो लग गई ना। अगर आपको सच में ऐसा लगता है कि हमने जानबूझकर दादी को तकलीफ पहुंचाई है, तो हमें इस बारे में कुछ नहीं कहना है। अगर आपका मन होगा तो खा लीजिएगा। राधा, राधे, तुम देखकर चलना कब सीखोगी? सामने कील है, लग जाती। चोरों ने इनके ऊपर हमला किया तो इसने हमें ही उनका चारा बना के डाल दिया। प्रथम ये क्या किया आपने? आपने हमें ऐसे धक्का दे दिया, अगर हमें चोट लग जाती तो? अरे कमाल की लड़की हो तुम, मैंने तुम्हें बचाया है कील से और तुम मुझे कह रही हो कि मैंने तुम्हें धक्का दिया। वही तो प्रथम, कभी कभी बड़े खतरे से बचाने के लिए छोटी छोटी चोट लग जाती है, और दादी के साथ भी वही हुआ था। पर शायद से दादी को गलतफहमी हो गई है, जो हम चाह कर भी दूर नहीं कर पा रहे। खैर, आप बेड पर आराम से सो जाइएगा, हम आज स्टडी रूम में ही सोएंगे। अब ये गर्दन टेढ़ी करके क्यों चल रही हो? वो कुछ नहीं। एक सेकंड राधे, अब कितनी चोट लगी है तुम्हें? खून भी जम गया? वो चोरों से लड़ते वक्त लग गई होगी। कमाल हो तुम भी राधे, मैं ना तुम्हें समझ ही नहीं सकता। चलो बैठो, तुम्हें दवाई लगा देता हूँ। मैं फर्स्ट एड किट ला रहा हूँ, इधर से हिलना मत, ठीक है? प्रथम सर, आप भी कभी कभी हमें समझ नहीं आते हैं।
कभी इतना गुस्सा करेंगे कि दिल को चुभने वाली बात बोल देंगे, और कभी इतने प्यारे बन जाएंगे कि मानो कितनी फिक्र है आपको हमारी। नहीं, चोट लगी है, तुम्हें दर्द नहीं हो रहा? और डॉक्टर भी तो आया था घर पे, तब क्यों नहीं बोला उन्हें? ये दर्द के आगे हम अपना दर्द भूल ही गए, और ये चोट भी नजर नहीं आ रही थी हमें। क्या होगा तुम्हारा राध्या? मैं एंटीसेप्टिक लगा रहा हूँ, अब हिलना मत, थोड़ा दर्द होगा, ठीक है? क्या हुआ रजनी जी? माँ, ये क्या हुआ? आप व्हील चेयर पर? डॉक्टर ने क्या कहा? पापा, हमें जिस बात का डर था वही हुआ। दादी के पैर में फ्रैक्चर है। पापा, ये एक्सरे रिपोर्ट्स। अब डॉक्टर ने क्या कहा? माँ जी कब तक अपने पैरों पर खड़ी हो पाएंगी? मामा जी, डॉक्टर्स बोल रहे थे कि इस उम्र में हड्डी का जुड़ना बहुत मुश्किल। दर्द भले ही कम हो जाएगा, लेकिन हड्डी ना जुड़ पाने की वजह से शायद जिंदगी भर दादी अब व्हीलचेयर पे ही रहेंगी। अरे हमने किसका क्या बिगाड़ा था जो इस उम्र में भगवान ने हमें अपाहिज बना दिया? अपने छोटे से छोटे कामों के लिए हमें दुनिया का मोहताज होना पड़ेगा, वो भी
अपनी इस बहुत बहू की वजह से। दादी प्लीज हमें माफ कर दीजिए। आपको चोट पहुंचाने का हमारा कोई इरादा नहीं था, पर आप भोलेनाथ पे भरोसा रखिए, वो बहुत जल्दी आपको उठा लेंगे। हैं? नहीं नहीं, हमारा वो मतलब नहीं था। हम ये कह रहे थे कि आप भोलेनाथ पे भरोसा रखिए, वो बहुत जल्दी आपको व्हीलचेयर से उठा देंगे। रखो अपनी सहानुभूति अपने पास। भोलेनाथ ने तुम्हारे बिगाड़े हुए कामों को सुधारने का ठेका नहीं ले रखा है। अच्छे भले हम अपने पैरों पर खड़े थे, अपना काम खुद करते थे, लेकिन आज हम अपाहिज हो गए। अब हमें दुनिया पे बोझ बन के रहना पड़ेगा। दादी, हे भगवान। दादी प्लीज शांत हो जाइए। अभी आपको रेस्ट करने की जरूरत है। अभी आप गुस्सा करेंगी तो और बीमार हो जाएंगी। आप प्लीज शांत हो जाओ प्लीज। रूम में लेके जाओ माँ को। हटो। आराम से। ये एक्सरे मेरे पास ही रहेगा। गलती करने के बाद आंसुओं का कोई मोल नहीं है राध्या। माँ, पापा जी, हम जानते हैं कि हम आप दोनों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए, लेकिन प्लीज हमें पश्चाताप करने का एक और मौका दे दीजिए। कोई प्रायश्चित वैश्चित का मौका नहीं देंगे। रजनी जी, ये सब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। राध्या, तुम्हारी इस गलती की माफी तो हम तुम्हें नहीं दे सकते। हाँ, लेकिन अगर तुम इस गलती की भरपाई करना चाहती हो तो ठीक है। तुम्हें पूरी निष्ठा से माँ जी की सेवा करनी होगी, उनका ख्याल रखना होगा, उनकी हर जरूरत पूरी करनी होगी, ताकि वो जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। ये समझ लो कि उनका ठीक होना ही तुम्हारी माफी है। माँ, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हम पूरी जी जान लगाकर दादी की सेवा करेंगे और उन्हें ठीक भी कर देंगे। लेकिन प्लीज ऐसी कोई हरकत मत करना जिसे तुम्हारे साथ साथ हमें भी चार बातें सुननी पड़ जाए। हाँ जी, वैसे भी समझती है कि हमने बहुत बड़ी गलती की है तुम्हें प्रथम का जीवन साथी बनाकर। उनके इस वहम को सच साबित मत कर देना। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अरे माँ, आपकी यह हालत देखकर पता है मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। अरे उस धरती धक्के लड़की ने आपको ऐसी टक्कर मारी कि आप लंगड़ी हो गई, सीधा व्हीलचेयर पर आकर बैठ गई। अरे अब जो होना था सो हो गया, अब रोना धोना बंद कर। कैसे ना रो माँ, वो तो शुक्र है भगवान का कि आपकी सिर्फ टांग टूटी है। अगर आपका ऊपर का टिकट कट गया होता तो मेरा कन्यादान कौन करता। माँ, ये क्या कर रही हो? लगता है ये चेयर लॉक हो गई है। उर्मी, इधर आ। तू मंदिर में जाके हमारे लिए भगवान से प्रार्थना कर कि हमें जल्दी ठीक कर दे। और सुन, वहां से ज्योति को भेज दे, वो हमें छोड़ देगी कमरे में। मैं भगवान से आपके लिए प्रार्थना करती हूँ ताकि आप मेरा कन्यादान कर सको। नहीं मतलब आपकी उम्र लंबी हो। जा जल्दी। हे भगवान, हमारा खून होकर के भी दिमाग से पैदल है, इसीलिए तो अब तक कुंवारी बैठी है। अगर हमने इसको कुछ भी बताया तो कहीं ऐसा ना ये हमारे किए कराए पे पानी फेर दे। मुझे यहाँ उर्मी दे देने क्यों भेजा था? हे भगवान, एक वो उर्मी मंद बुद्धि और एक तू भूलन देवी। अरे हमने तुझे बुलाया था। चल, हमें हमारे कमरे में छोड़ दे जल्दी से। हाँ, याद आया। चलिए मैं छोड़ देती हूँ। अरे ज्योति। जी माँ जी। जाओ जरा मंदिर में से हमारी माला लेके आओ। ठीक है, अभी लाती हूँ। राधिया, दादी का नाश्ता तैयार है, दे आओ। जी भाभी, हम नाश्ता ले जाते हैं और साथ ही साथ दादी को दवाई भी दे आएंगे।
हाँ, दिल लगा के उनकी सेवा करो, तभी इस घर में टिक पाओगी, वरना घर से निकालने की नौबत आ जाएगी। अरे बाप रे, बड़ी खुजली हो रही, कैसी खुजाए, क्या आफत मोल ले लिए। ये गर्मी की वजह से खुजली ना बढ़ती जा रही। अरे भगवान, रिमोट कहाँ रखा? अरे कहाँ रख दिया है? यहाँ भी नहीं है। लगता है इसके सेल खराब हो गए। और एसी का बटन भी तो इतनी ऊपर है। अरे अरे भगवान, ओहो, अभी हमसे कितनी ही नाराज क्यों ना हो जाए, कितना भी गुस्सा कर लें, लेकिन हम अपनी सेवा भाव से उनका दिल जीत कर रहेंगे। हमारी वजह से दादी को इतनी तकलीफ हुई है, अब हम पूरी मेहनत और लगन से उनकी ऐसी सेवा करेंगे कि वो सिर्फ अपने पैरों पर खड़ी ही नहीं हो जाएंगी, बल्कि बच्चे की तरह कूदने भी लगेंगी। व्हीलचेयर पे थे ना, फिर आप खुद से ऊपर कैसे चढ़ गए? भूत आया था, हमें चढ़ा के गया। अरे भूलन देवी, तुम खुद ही तो हमें बिस्तर पे लिटा रही थी। उसके बाद तुम्हारा फोन आया, बस हमको इसी आधी अधूरी अवस्था में छोड़ करके फोन अटेंड करने चली गई। मेरा फोन? हाँ। नहीं तो आपने तो मुझे ये माला लेने भेजा था। काम की सारी बातें याद नहीं रहती और बिना वजह की बातों पे कान बजते रहते हैं। एक काम ढंग से नहीं करती तुम। अब खड़ी क्या हो, आओ हमें ठीक से लिटाओ जरा। दादी, मामी जी एक सेकेंड, दादी आराम से। दूर हटो यहाँ से, हाथ मत लगाना हमें। दादी, आप हमें जितना डांटना चाहती है डांट लीजिए, अगर मारना चाहती है तो मार भी लीजिए, लेकिन हमने आपकी सेवा करने की ठानी और हम पीछे नहीं हटेंगे। ताई की तरह हमेशा आपके साथ रहेंगे और आपको ठीक करके ही रहेंगे। वही हमारा प्रायश्चित होगा। वाह, ये तो बहुत बढ़िया। हम आपके लिए नाश्ता और दवाई लेकर आए हैं, हम आपको लाके देते हैं। ये मोटी चमड़ी तो पक्की बेशरम है, कैसे पीछा छुड़ाए इससे। राध्या, कुछ मत बोलना, मुंह बंद करो अपना, एंड प्लीज नो लेक्चर। देखो मैं बहुत फोकस से काम कर रहा हूँ, मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए अभी, तुम जाओ। सॉरी। सॉरी। आखिर हमने वो कहाँ रख दी? मिल गई मम्मी की डायरी।
बचाने क्यों आए? हम गिर भी जाते तो ज्यादा चोट नहीं आती। आई। ज्यादा तो नहीं लगी होगी तुम्हें, क्यों? राधा, राधे, मैंने तुम्हें चुप रहने को कहा था और तुम मक्खियों की तरह आगे पीछे भिन भिना के मुझे डिस्टर्ब करने आ गई। सॉरी प्रथम सर, हम बस अपनी मम्मी की डायरी ढूंढ रहे थे। हम अक्सर ना उसे इसी ड्रॉअर में रख देते हैं, पर इस कमरे में कोई भी चीज 1-2 दिन से ज्यादा अपनी जगह पे रहती ही नहीं, हमेशा बिखर जाती है। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, मैं ये सब फैलाता हूँ, तुम ये कहना चाहती? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये मेरा रूम है राधा, पर डायरी तुम, ये डायरी ना, ये लो, इस डायरी में तो तुम्हारी मम्मा ने रेसिपीज लिखी है ना, लेकिन गैस तो तुम जला नहीं सकती, तो तुम इसका क्या करोगी? वो प्रथम सर, हमारी मम्मी ने ना इसमें अलग अलग तकलीफों के घरेलू नुस्खे भी लिखे हैं। क्या पता इसमें दादी के पैरों का कोई इलाज मिल जाए। देखो राधा, तुम्हें जो करना है ना करो, बस मेरी दादी को और तकलीफ मत होने देना। आप आराम से बैठ के अपना काम कर लीजिए, हम जाते हैं। सॉरी। ये लड़की खुद तो पागल है, मुझे भी पागल कर रही है। हे भगवान, इसमें तो लिखा हुआ है कि इस मिश्रण को बनाने के बाद उसे पहले गर्म पानी में उबालना होता है, फिर लेप बनाना होता है। अब हम क्या करें? हमने मिश्रण तो तैयार कर लिया है, लेकिन इसे गर्म पानी में उबाले कैसे? इस घर में ना तो माइक्रोवेव है और ना ही इंडक्शन, और गैस हम जला नहीं सकते। अब हम क्या करें? जरा देखो तो, आज के पेपर में मैट्रिमोनियल सेक्शन में शायद मेरे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए। ये वाला अच्छा है। बुआ जी। हाँ, हाँ राधा, हमें एक काम था, प्लीज हमारी मदद कर देंगी? बिन ब्याही लड़की की इज्जत घर में 2 कौड़ी की होती है। ये सिर्फ हमने आज तक सुना था, लेकिन आज देख भी लिया और तुमने महसूस भी करा दिया। कल की आई नई बहू हमसे काम करने के लिए कह रही है। घोर कलयुग है। नहीं बस राधा, तुम्हारे काम के लिए किसी और को ढूंढ लो, हमारे पास टाइम नहीं है। आई बड़ी मामी जी,
वो हमें एक ज़रूरी काम था, प्लीज़ हमारी मदद कर देंगी? क्या राध्या, मैं तुम्हारे मामा जी के किसी काम से जा रही थी, तुमने टोक दिया और मैं भूल गई। अब दोबारा पूछना पड़ेगा। मैं पहले तुम्हारे मामा जी का काम करके देती हूँ, फिर तुम्हारा काम, ठीक है? एकता भाभी, क्या है राधिया, क्यों पीछे पीछे घूम रही हो? अब क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? भाभी वो हमें ना आपकी एक मदद चाहिए थी। हम दादी के लिए ना लेप बना रहे हैं, पर उस लेप को बनाने के लिए गर्म पानी करना था। तुम्हें दादी के नजरों में अच्छी बहू बनना है, उनका दिल तुम्हें जीतना है और काम मुझसे करवाना है। भाभी प्लीज बस एक बार मदद कर दीजिए। मम्मी, हाँ मेरी बच्ची। अब देखो बुलबुल आ गई, अब पहले इसके कपड़े चेंज करा के पहले इसको खाना खिलाऊंगी, उसके बाद तुम्हारा काम देखूंगी। तब तक तुम ये कपड़े सुखा दो। आजा बेटा, आजा आजा, चलो चलो अंदर चलते हैं। आजा। किससे पानी गर्म करवाए? प्रथम सर आप? हाँ, आपको कुछ मदद चाहिए थी? राध्या, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, लेकिन आई एम श्योर कि तुम्हें मेरी हेल्प जरूर चाहिए। बताओ क्या गर्म करना है, मैं कर देता हूँ। राध्या, मैं तब से नोटिस कर रहा था कि तुम बहुत परेशान हो। जल्दी बताओ, मेरे पास टाइम नहीं है ज्यादा। हाँ, ये जो मिश्रण है ना, इसे 2 कप पानी में उबालना है। राध्या, तुम्हारी आग का डर पता नहीं कब खत्म होगा। ये सब इतना इजी तो है, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, पहले तुम मेजर कर लो कि तुम्हें कितना पानी चाहिए। हमें चाहिए 2 कप, तो इसमें 2 कप पानी डालेंगे। 1 2। अब पैन को रखेंगे गैस स्टोव पे, लाइटर लेंगे और गैस को जला लेंगे। चल गया। पर ऐसे अब ये पानी गर्म हो जाएगा। तुम भी ना अजीब उड़ाते हो। लो, हो गया बॉयल। कितनी मुश्किल हुई देखो आप। प्रथम सर, प्रथम सर क्या कर रहे हैं आप? भी ना इतनी बातें करते कि बातें करने के चक्कर में अपना हाथ जला लिया, काम पे ध्यान ही नहीं देते हैं। राजा, भलाई का जमाना ही नहीं है ना। मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा था और तुम मुझे सुना रही हो। लेकिन मदद के चक्कर में आपने अपना हाथ तो जला लिया ना। चलिए हम पानी से धो देते, जलन कम होगी। आइए। राधिया, अब बेटर लग रहा है, थैंक यू। नहीं, रुकिए, हम आपके हाथ पे बर्फ भी लगा देते हैं। अरे दिखाइए। रजनी जी। जी आई। माँ जी आप यहीं रुके, हम अभी आते हैं। ये रजनी भी ना सिर्फ प्यार का दिखावा करती है, हमारी सेवा में कोई दिलचस्पी थोड़ी है इसको। प्रथम सर, गलती ना हमारी ही है, हमें आपको पानी उबालने के लिए कहना ही नहीं चाहिए था। अरे राधे, इतनी भी नहीं लगी है और अब ठीक फील हो रहा है, थैंक यू। ऐसे कैसे ठीक फील हो रहा है? देखिए कितना लाल हो गया है।